कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आ रही हूँ छोले चावल, जो वाइट वाले छोले होते हैं ना, तो हम वही बनाएंगे। लेकिन आज बनाएंगे आलू कीमे की रेसिपी, जो आसान तरीके से कम मसालों में बनकर तैयार होता है हमारा आलू कीमा। तो आलू कीमे की रेसिपी अगर आपको देखनी है किस तरह मैं बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फैज़ अंसारी निशा रसोई। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले कमरों की सफाई कर लेते हैं। तो बेला बैठी हुई है। बेला, बेला, यहाँ क्यों बैठी हुई हो आप हैं? मैंने आपको सुबह चिकन नहीं दिया था, तो आप इससे मिले। ये हैं बेला। तो बेला मेरा बच्चा है, छोटा सा मेरा मुन्ना है। ये मेरी बेला है और बेला को चाहिए चिकन। बेला, आपको चिकन चाहिए? मैंने सुबह आपको चिकन दिया था ना, तो सुबह में बेला हमारी चिकन खाती है। और जो मेरा सिम्बा है वो भी चिकन खाता है, और मेरा चिकू चिकन नहीं खाता, वो सिर्फ अंडा खाता है। तो यहाँ पर बेला यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही है, मम्मा मुझे चिकन देंगे। लेकिन मैं सुबह दे चुकी हूँ, फारिग हो चुकी हूँ। अब तो सिर्फ मैं यहाँ पर छोले बनाऊँगी। तो छोले मैंने भिगो दिए थे, तो चावल कम था, तो मैंने छोलों को यहाँ पे हल्के से गुनगुने पानी के अंदर भिगो दिए हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मोटे हो गए। जब आपके पास टाइम कम होना, तो आप इस तरह से छोले भिगो सकते हैं। 2 से ढाई घंटे में बहुत अच्छे से भीग जाते हैं। कोई ओवरनाइट भिगोने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 से ढाई घंटे ज़रूर इसके लिए सही होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भिगो सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम कम है मेरी तरह, तो आज मैं यहाँ पर मैंने हैंड टू हैंड भिगो दिए हैं। तो 2 से ढाई घंटे से मिल जाएंगे छोलों को। बस अब यहाँ पर छोले हमारे भीग रहे हैं, बनाएंगे अभी थोड़ी देर। सिम्बा को दिखा दूँ, सिम्बा क्या कर रहे हैं। सिम्बा, सिम्बा क्या कर रहे हो बेटा? सिम्बू, तो सिम्बा भी सो रही है यहाँ पर। चलो सोने देते हैं, इतने हम अपने आगे का काम कर लेते हैं। माशाल्लाह से अब आ जाती है छोलों की बारी। तो छोलों को यहाँ भीगे में हमारे 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। मैंने सुबह भी धो दिए थे जब हम बच्चे स्कूल चले गए थे ना। बस तो देखिए यहाँ पे 1 से 2 बार धो लेंगे। वैसे तो मैंने धोकर ही भिगोए थे, लेकिन फिर भी 1 से 2 बार धो देते हैं। और धोने के बाद अब फटाफट से जल्दी से ना बॉईल करने रखेंगे। तो कैसे करेंगे हम, डालेंगे इसे प्रेशर कुकर के अंदर। कुकर के अंदर अपने छोले डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम 2 तेजपात के पत्ते डालेंगे। छोटा है तो 2 डालते हैं, बड़ा है तो आप 1 डाल देते हैं। यहाँ पर बड़े साइज़ का तो मैंने 1 ले लिया। अब आ जाती है हमारे मसाले की बारी। इसके अंदर ओनली सिर्फ हमने यहाँ पे बड़ी इलायची डाली है। इसका अंदर हमें मुँह खोल लेना है, तो मुँह खोल के ही डालेंगे हम। इसको ऐसे ही नहीं डालेंगे, तो किसी चीज़ से पहले इसका मुँह खोल लेते हैं। तो थोड़ी टाइट हो रही है, तो देखें इस तरह से इसका मुँह खोल लेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे सिर्फ और सिर्फ हमने तेजपात का पत्ता, और इसके अंदर सिर्फ डाला है। और इसके अंदर डालना है नमक, और तेजपात का पत्ता इसके अंदर हमने डाल दिया है। तो फटाफट से चढ़ा लेते हैं। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, नमक हम आगे भी यूज़ कर लेंगे और टेक के डालेंगे। सबसे मेन चीज़ अब इसके अंदर डालने वाले हैं आलू। तो फटाफट से आलू डाल लेते हैं। तो ये 1 आलू है, जिसमें से हमने 2 पीस कर दिए हैं, और ये हमारा पूरा ड्रेसिंग है। अब इसके अंदर जाएगा हमारा पानी। तो बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, तो इसीलिए मुझे फटाफट से बनाना पड़ता है। पिता को और नातिया को ज़्यादा भूख लगती है। इतना फैस नहीं कहता कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन तो देखिए कुछ कम हमने यहाँ पर इतना पानी डाल दिया, यानी कि सारे डाल दिए मैं। 1 लीटर की बोतल होती है। तब तक हमारे छोले बहुत होते हैं, आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बॉईल करने रख दिया। 1 सीटी लेंगे हाई फ्लेम पर, उसके बाद में मीडियम कर देंगे। 3 से 4 सीटी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये काम खत्म हो चुका है। मुझे लग रही है भूख, तो फटाफट से चने निकाल के खाती हूँ मैं, चने और खजूर। तो थोड़े से मैं चने खा लूँ, जिससे कि मेरी भूख थोड़ी कम हो जाए। इसी के साथ मैं खा रही हूँ 2 खजूर, जिससे कि मेरा पेट भरा रहेगा। तो क्योंकि तो अल्हम्दुलिल्लाह छोले तो मैंने बॉईल करने रख दिए हैं। अब चलते हैं सीधा कमरे के अंदर, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। खाएंगे अब हम खजूर और ये यहाँ पर चने।
तो छोले हमारे बॉईल हो रहे हैं। यहाँ पर सिम्बा सो रहा है। सिम्बा सो रहे हो आप? और इधर हमारी बेला बैठी है। मैंने क्लीन कर दिया है माशाल्लाह से, देख सकते हैं आप। मैंने पूरा कमरा क्लीन कर दिया है, साफ़ सफाई। अब यहाँ ये कमरा भी मैंने पूरी तरह क्लीन कर दिया है माशाल्लाह से, एकदम साफ़ सफाई हो चुकी है। अब खाएंगे यहाँ पर बैठ के चने। तो मैंने तो चने खाने शुरू कर दिए हैं खजूर के साथ, क्योंकि सभी जानते हैं चने काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और टेस्ट में चाहे किसी को अच्छे लगे ना लगे, लेकिन चनों से पेट भी भर जाता है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो चनों के अंदर और खजूर के अंदर सभी जानते हैं कितना अच्छा बेनिफिट होता है, कितने ताकतवर होते हैं चने। तो इसलिए मैं तो थोड़ी मोटी भूख के लिए चने खा लेती हूँ। अब फटाफट से बिल्कुल टाइम को ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले डाल देंगे इसके अंदर ज़ीरा। और ज़ीरा जैसे हमारा चटकने लगेगा ना, तभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, क्योंकि बस हल्का फुल्का सा हमें इसका कलर चेंज करना है जीरे का। जैसे इसका जीरा चटकने लगा प्याज डाल देंगे, ठीक है। अब प्याज डालने के बाद प्याज को हम यहाँ पर हल्का सा गोल्डन करेंगे, तो लाइट गोल्डन नहीं, बस हल्का सा गोल्डन करेंगे। और इधर अपने छोले भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने छोले अच्छे से पके हुए या नहीं। यहाँ पर हमने आलू और छोले निकाल लेने हैं, इसको हमने फाइन पीस लेना है। तो देखें हमने दोनों जो आलू डाला था ना, दो उसमें करके अब इतने हम छोले निकालेंगे, यानी कि 1 चम्मच भर के इस तरीके से छोले निकाल लेंगे और इसको हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसका हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, लहसुन अदरक की बुनाई करेंगे अच्छे तरह, बिल्कुल अच्छी तरह बुनाई करनी है, यानी कि लहसुन अदरक के जो कच्चेपन की स्मेल वगैरह होती है ना, वो निकल जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से भून देना है लहसुन अदरक को अपने प्याज के साथ। तो प्याज का कलर जिसमें मैंने आपको बताया था बिल्कुल लाइट करना था। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया था, कुछ हमारे सूखे पाउडर मसाले ये बहुत पावरफुल हैं, बहुत इजी और सिंपल तरीके से बताई मैंने आपको छोले बनाने की रेसिपी, क्योंकि मैं बना रही हूँ चावल के साथ के लिए। अब यहाँ जो हमारे सूखे पाउडर मसाले ना, सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो बस यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दिया है, और जो डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे टमाटर। जो बड़े साइज़ का टमाटर था, बहुत बड़े साइज़ का था, तो मैंने यहाँ पर 1 चॉप कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा ही हमारा मसाला नीचे लगना चाहिए। तो इसको मसाले को हमें पूरी तरह भून लेना है ना। अभी क्या कहती हैं, जब भी हम स्कूल से आया करें ना, मम्मा हमारे लिए ना खाना बिल्कुल तैयार रखा करो। तो मुझे ऐसा ऑर्डर देती है कि खाना बिल्कुल तैयार आना चाहिए। तो उनकी वजह से मुझे फटाफट से खाना तैयार रखना पड़ता है कि उनकी स्कूल की छुट्टी हो तो उन्हें खाना बिल्कुल रेडी मिलना चाहिए। उन्हें क्या करना है, इसके अंदर सारा अपना छोले इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर हमने छोले इसके अंदर सारे ऐड कर देने हैं। तो देखिए सारे छोले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब ऐड करने के बाद जो हमने वो पीसा था ना आलू और छोले, वो पेस्ट के अंदर इस टाइम हमें डाल देना है। तो ये सारा पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अभी। तो ये छोले और ये हमने इसको पकाना है कम से कम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर। इसके अंदर नमक ऐड नहीं करा है, क्योंकि नमक हमने उस टाइम ऐड कर दिया था जिस टाइम छोले बॉईल करने रखे थे। अगर आपको यहाँ पे लगता है नमक डालना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं थोड़ा सा स्पून से लेके, लेकिन मुझे यहाँ पे डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही डाल चुकी हूँ छोले बॉईल करते टाइम। तो फटाफट से इसके चढ़ाने के बाद हमारे ये छोले बन गए हैं। हमें यहाँ पे चावल भी चढ़ाने हैं। मीडियम फ्लेम पर फटाफट से इसे ढककर पका लेते हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देना है। अब मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे पका लेते हैं। तब तक हम चावल बनाते हैं, इसको इस साइड कर देते हैं और जल्दी से चावल की तैयारी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। 2-3 मिनट हमने इसे पकाना था और 2-3 मिनट के बाद इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, इस तरह से डालकर इसे यहाँ पर हम बंद कर देंगे, चला देंगे एक बार, इसके बाद बंद कर देंगे। इधर हमारे कुकर में सीटें लगनी है, 2 एक हाई फ्लेम पर, 1 मीडियम फ्लेम पर। चलते हैं ना, जा रही हूँ स्कूल, बच्चों को लेने उनका टाइम हो चुका है। चलो गए, यानी कि मुझे बनाना नहीं आता, मैं ये कहूँगी मुझे खूब सारा बनाना था, बिल्कुल नहीं। नया मिनी ब्लॉग है, नया चैनल है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अभी हमारे खाने की टेबल लग चुकी है। मम्मा लाओ चावल दो। अब इसे टेबल नहीं कहेंगे, इसे हम बोलेंगे दस्तरखान, क्योंकि हमारा टेबल नहीं है। तो लो चावल तो ये लो और फटाफट से खा लो। और स्पून कहाँ है गाइस? ये रहा स्पून। और मम्मा ने बनाई है स्पेशल टू स्पेशल, आप मम्मा की रेसिपी देख सकते हो, देखो। और हम स्कूल से आ चुके हैं और मम्मा ने बनाए हैं छोले चावल। बस कमेंट करके बताना किस किस के मुंह में पानी आया है। डिलीशियस लग रहा है ना बहुत, वाओ नाइस। और ये हैं खिले हुए चावल और ये है सैलेड।
और जल्दी से हम खा लेते हैं खाना। नाफिया आ चुकी है और मैं भी आ चुकी हूँ, और अब आना है बस फेस को। डैडी लेने गए हैं फेस को, और मम्मा ने हमारे लिए खाना तो रेडी कर दिया है। तो अब हम मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। हमारा खाना पीना हो चुका है। अब मम्मा लाई थी इडली, और मम्मा ने रेसिपी बनाई थी, और हम खा रहे हैं इडली। और मैं आपको इडली खा के दिखाती हूँ उसके बाद। गाइस हम सिपारा पढ़ के भी आ चुके हैं, और मैं पानी लेने आई हूँ। तो गाइस अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। और आप हमारी आज की डेकोर देख सकते हो। और अभी बज गए हैं 8, क्योंकि गाइस हम पढ़कर आए हैं जस्ट अभी। और अब मिलेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।